हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम है पूजा त्यागी, मैं हूँ एक साइकिक टैरो रीडर और लेके आ चुकी हूँ आपके व्यक्ति की करंट भावनाएं आपके लिए क्या है आज इस बात की रीडिंग। आज मैं करने वाली हूँ टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल, डाइस भी यूज करेंगे टू फोर्टिफाई टू सप्लीमेंट द रीडिंग। बहुत अच्छे इनसे भी इंसाइट्स मिलते हैं और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। देखो, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं कर सकती है क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो हर चीज आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। तो अगर आपको लगे कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है या सिचुएशन आपकी नहीं है, तो फिर आप मूव ऑन कीजिए, इस रीडिंग को मत देखिए, ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप राशियों से रेजोनेट ना करें तो एनर्जी पे फोकस कीजिएगा कि क्या सिचुएशन आपके लिए है। अगर है तो रीडिंग भी आपके लिए है, तो देखिएगा। अच्छा, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। और ये रीडिंग मेरी जो है, ये इसको देखने की केवल एक ही शर्त है कि एक तो आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में देखोगे रीडिंग, बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं करोगे, पेपअप होके देखोगे अच्छे से, परकअप होके देखोगे अच्छे से। और सेकेंडली, आप अभी के अभी रीडिंग को लाइक करोगे ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करे और आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट भी कर पाए। श्री राधे हर हर महादेव, श्री राधे हर हर महादेव। पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, कार्ड्स निकाल के राशियां बताऊंगी, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे डाइस पे उसको भी मैं इस रीडिंग के साथ इसमें पूरा इंक्लूड करके और आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक रीडिंग दूंगी। चलिए देखते हैं। ओहो, द एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ द कार्ड्स की ओपनिंग हो रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है डिवाइन, और बताइए। द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द टॉवर, पेज ऑफ कप्स, द टू ऑफ swords, the six of pentacles। देखो, आपकी राशि क्या क्या हो सकती है। आपकी राशि एयर साइंस की हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप बहुत इमोशनल एक व्यक्ति हो सकते हो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर भी हो सकती है, लियो, वर्गो भी हो सकती है आपकी राशि। और इस वक्त आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ की जो मोनोटनी है, अपनी लाइफ में जो भी आप फिलहाल आपने जो भी अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा फेस किए हैं ना, आप उससे ऊपर उठ के कुछ लाइफ में और अचीव करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो आप लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अपनी अंदर की एनर्जीज को, जो होलिस्टिक एनर्जीज हैं आपकी, एनर्जीज को एक्टिवेट करना चाहते हो। जिसका मतलब ये है कि आप एक डायमेंशन में लाइफ जीना नहीं चाहते। सपोज आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो या चलो नहीं भी कर रहे हो, तो आप ये नहीं चाहते हो कि मैं उसी में सिर्फ बंध के या इन्वॉल्व होके रह जाऊं। आप चाहते हो कि मैं अपने और स्किल्स, शायद आप सिंगर हो, डांसिंग आपकी हॉबी है, बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, जिम जाना आपको अच्छा लगता है, या कोई आपको एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना अच्छा लगता है। सो उसमें भी आपका मन कर रहा है कि अब मैं कुछ और करूं। देखो, ये मुझे साफ दिखता है कि दिल तो आपका भी टूटा फूटा ही है, बिकॉज यहाँ पे देखो टॉवर का कार्ड दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति ने अगर आपको नो कांटेक्ट में डाला है, अगर इस व्यक्ति ने आपको अचानक ब्लॉक किया है, आपका अपमान किया है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की है, अगर इस व्यक्ति ने किसी और को आपसे ऊपर चुना है और आपके साथ ये व्यक्ति तलवारें तान के खड़ा हुआ है और आपके सामने एक तरह का चैलेंज दे रहा है कि नहीं करनी मुझे तुमसे बात, भाड़ में जाओ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके मन से ये बातें सब खत्म हो गई हैं, सब है आपके मन में। देखो, इस व्यक्ति के शब्दों ने, आपके पार्टनर के शब्दों ने आपके दिल को लिटरली काटा है। तो ये जो एनर्जीज है, ये तो है अपनी जगह पे, इससे हील नहीं की हो भी आप, यू आर ट्राइंग, बट यू वांट टू लुक बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। आप चाहते हो कि मैं इसी में फंस के नहीं रह जाना चाहते हो आप। ओके, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, देखो, आपकी फीलिंग्स बताने का एक कारण है। आप सब बोलते हो, मतलब बहुत से लोग बोलते हो, मोस्टली तो नहीं बोलते, बट कई लोग बोलते हो कि मैम हमारी फीलिंग्स भी बता रहे हो। भाई, आपकी फीलिंग्स बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि रेजोनेट हो रही है रीडिंग की नहीं हो रही है। जरूरी है, तो संयम रखा करो रीडिंग देखते टाइम। अगर आपको मेरा स्टाइल ऑफ रीडिंग नहीं अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको सिर्फ पर्सन की फीलिंग जाननी है, तो फिर दिस इज नॉट द रीडिंग फॉर यू। ओके, देखो, आप अपने जीवन में अपने पार्टनर से भी इक्वल चाहते हो, अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आपका बहुत हो गया, मतलब आपका ये है कि अब मुझे एक तरफा प्यार ना देना है, ना ही मुझे एक तरफा कंट्रीब्यूशन करना है, ना ही मुझे एक तरफा एफर्ट लगाना है। इस हाथ दे उस हाथ ले, ठीक है, गिव एंड टेक दे। और मुझे प्यार भीख की तरह नहीं चाहिए। आपके अंदर फुल वीनस की एनर्जी भी एक्टिवेटेड है और आप चाहते हो कि आपको पूरा प्यार मिले, आपको लव एवरी पॉसिबल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो इस रिश्ते में। ये नहीं कि थोड़ी भीख इधर मिल गई, थोड़ा कॉल इधर मिल गया, एक मैसेज इधर भेज दिया, प्यार से कभी बात कर ली कभी नहीं कर ली। आपको ऐसा प्यार, इश्क, मोहब्बत अब नहीं चाहिए, हो गया आपका। तो आप अब अपने आप को किसी और डायमेंशन में लेके जाना चाहते हो, किसी और डायमेंशन में अपने आप को ग्रो करना चाहते हो। अभी कार्ड्स आपके निकल रहे हैं। आप
कुछ नया फाइनेंशियली भी करना चाह रहे हो, शायद कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या फिर आप थोड़ा मनी अर्जन करना चाह रहे हो, सेविंग्स अपनी बढ़ाना चाह रहे हो, घर लेने के बारे में मे बी आपका फोकस जा रहा है। इनमें से भी ये संभावना दिखाई दे रही है। मनी बढ़ाना चाहते हो अपना, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि केवल प्यार प्यार करने से कुछ नहीं होगा। ओके, प्यार प्यार करते करते ही सब कुछ नहीं है, और चीजें भी देखनी है। आपको होश आ रहा है, होश में आ रहे हो आप। कौन कौन होश में आ रहा है मुझे बताना। बहुत से लोग होश में आएगा पिछले 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ने ऐसा हिलाया है ना आपको कि सारे आपकी ना मतलब पूरी ना जाले सारे साफ कर दिए इस व्यक्ति ने आपके। आपको समझ में आ रहा है कि अरे ये है प्यार, इसके लिए कर रही हूँ सब कुछ। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो एंगल है ना, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, खुद के लिए शिफ्ट हो रही है, अपने लिए, अपने पे दया खा रहे हो अब आप, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि आपके पर्सन, अच्छा राशि मैंने आपको बता दी है वैसे तो। नंबर्स मैं आपको बताऊंगी। नंबर 8, बहुत मेहनती इंसान हो आप। नंबर 5, क्रिएटिव व्यक्ति हो। देन नंबर 16, नंबर 2, इमोशनल डेफिनेटली हो। नंबर 10, अहम आपके अंदर भी बहुत है, गुस्से में आप भी आ जाते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए आपने अपने गुस्से को काबू में कर रखा है। इस व्यक्ति के तो गाली खा के भी आ हा हा मजा आ गया, मीठा मीठा प्रसाद, हो और दो मुझे 2 गालियां। ये एनर्जी इस व्यक्ति के साथ आपकी आज तक रही है। आपने इसको इतना माफ किया है, इतना माफ किया, जबकि आप खुद एक ईगोइस्टिक इंसान हो, लेकिन इस व्यक्ति के सामने आपकी जो ईगो है ना, वो इतनी सी रह जाती है। ओके, अपना सा मुंह लेके रह जाते हो आप, लेकिन वापस रिटेलिएट नहीं, क्योंकि करते ही नहीं आप, क्योंकि एक तो आपको इस व्यक्ति को माफ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, मन तुरंत माफ कर देता है, बाइज्जत बरी। ओके, कुछ नहीं किया तुमने, ये उल्टी से उल्टी हरकत आपके साथ कर देता है या कर देती है, लेकिन आपके मुंह पे तो मुस्कान ही नहीं जाती। आपका कह अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं, क्या हो गया। तो अभी इतना बड़ा ये व्यक्ति आपका अपमान करके गया है, अभी इतनी बड़ी ठोकर आपको मार के गया है, और आप अरे है कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो लेकिन इस सफरिंग को आप रोने धोने में अब कन्वर्ट करना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि अगर ये नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में, समय ले रहा है, जो भी है, रियूनियन में भी टाइम भी है, तो मैं अपनी एनर्जीज को कहीं और फोकस और कहीं और इन्वेस्ट करूं, ठीक है। अच्छा, आपके व्यक्ति की एनर्जीज, ओके, मैं आपके व्यक्ति की एनर्जीज में देखूंगी, ठीक है व्यूअर। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द हैंगमैन, द 7 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपका व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आपको लेके बहुत परेशान है, और आपकी स्थिति में जिसमें नो कांटेक्ट पे है उसको लेके बहुत तंग भी हो रहा है, बहुत अपसेट भी हो रहा है, लेकिन बहुत भाव खा रहा है। आपका व्यक्ति बहुत भाव खाता है। ओके, आपका व्यक्ति जब आपका फोन बजता है ना, अगर आप ब्लॉक नहीं हो तो, ठीक है, तो इसका पूरा मन करता है फोन को उठा ले, लेकिन ये अपने आप को रोक के रखता है कि नहीं, मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, मुझे फोन का रिप्लाई नहीं देना। जैसे कि मैंने देखा ही नहीं कि फोन में मिस कॉल भी आई थी इस व्यक्ति की, क्योंकि ये बहुत भाव खा रहा है। ये अपने आप को अपनी कीमत समझाना, आपको अपनी कीमत समझाना चाहता है। ये व्यक्ति वैसे भी बहुत ज्यादा एरोगेंट है, और ये अपनी अपनी चलाना चाहता है हमेशा। इसको ये है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे हिसाब से चला जाए, और मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर का नाम पुष्पा हो या पुष्पेंद्र हो क्योंकि झुकते नहीं है। देखिए, ये जो हो एनर्जी है ना यहाँ पे, ये दिखाती है कि आपका व्यक्ति ना, उसको प्यार से ज्यादा अपनी ईगो की पड़ी रहती है हमेशा, ठीक है। और उस ईगो के अंतर्गत ये कुछ भी कर देगा, महीनों महीनों आपसे बोले बिना रह जाएगा, और ऐसा दिखाएगा कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है, चाहे कितना ही हैंगमैन क्यों नहीं फील कर रहा है, कितना ही आपके बिना उल्टा पुल्टा लटक चुका है, ये इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करे क्या करें, और इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बिना ये कैसे जिए, कैसे सांस लें। जीना नहीं आ रहा है आपके बिना इनको, क्योंकि आपकी एकदम गंदी वाली आदत आप दोनों को एक दूसरे की पड़ी हुई है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसी स्थिति में रहने को तैयार है, क्योंकि इसको झुकना नहीं है। रोता रहेगा, याद करता रहेगा, कुड़ता रहेगा, फ्रस्ट्रेट होता रहेगा, आसपास के लोगों की बैंड बजाता रहेगा, अपना गुस्सा आसपास के लोगों पे निकालता रहेगा, लेकिन इसका यह है कि मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाली हूँ कॉल। ओके, ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ रहा है, उठपटांग लोगों से दोस्ती कर रहा है, ओके, ऐसे बिंज वॉच कर रहा है, किसी एडिक्शन में पड़ रहा है, इधर उधर दिमाग जा रहा है ताकि आपकी याद इसको ना आए। क्योंकि जब भी ये व्यक्ति अकेले में बैठता है ना, तो ये आपको याद करने लग जाता है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कि ये कुछ नई चीज को करे, कुछ और करे, पर आप पे ध्यान न दे, जैसा कि आप भी कर रहे हो,
ठीक है, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे हो ऐसा किसी और चीज पे ध्यान देना, आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ईगोस्टिक हो रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो ऐसा क्योंकि आप थक चुके हो एफर्ट लगा लगा के। जबकि आपका व्यक्ति और चीजों पे ध्यान इसलिए दे रहा है क्योंकि वो एरोगेंट है और उसको आप पे फोकस नहीं करना, आपसे बात नहीं करनी, इसलिए वो अपना ध्यान भटका रहा है। तो आप दोनों ही ये चीज कर रहे हो, लेकिन आप दोनों की जो पर्पस है ये करने का वो डिफरेंट है। ओके, आपका सात्विक है, इनका तामसिक है, ये मान लो आप। ठीक है, और क्या एनर्जी आ रही है आपके व्यक्ति की? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हायरोफेंट। ओहो, अच्छा, इनका क्या है ना, इनको अपनी मान सम्मान की बड़ी चिंता है। समाज में इनकी जय जयकार रहनी चाहिए भाई। चार लोग पार्टनर के सामने चाहे इनकी भद्द पिट जाए, पार्टनर के सामने चाहे इनकी कितना ही आपको असलियत पता हो इनकी, आपके सामने तो अजीबोगरीब हरकतें करेंगे। ठीक है, ना इनको जज होने की टेंशन है, ना इनको ये टेंशन है कि आप सोचोगे कि हैरान क्या निखद इंसान है, क्या बेकार इंसान है। लेकिन जो और लोग हैं, जो समाज है, जो इनके आसपास के लोग हैं, उनके सामने इनको अपनी इमेज बड़ी अच्छी रखनी है। ओके, ये आपके साथ अपने कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में या आपके साथ फुली अपने आप को इन्वॉल्व करने में भी इसलिए डरते हैं कि कहीं समाज के सामने बातें ना खुल जाए, या फिर ये किसी परेशानी में ना फंस जाए, या किसी रिस्क में ना फंस जाए। इनको समाज में नंबर पूरे पाने हैं, प्राप्त करने हैं, 10 में से 10 नंबर चाहिए, या फिर 100 में से 100 नंबर चाहिए। इनको समाज की तरफ से अप्रूवल जरूर मिलना चाहिए, वो स्टैम्प लगना चाहिए समाज की तरफ से। ठीक है, ऐसा व्यक्ति है, किसी हायर पोजीशन पे व्यक्ति हो सकता है, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, किसी ऐसी जगह पे हो सकता है जहां पे लोग इसको लुक अप करें, इससे मोटिवेशन लें, इससे इंस्पिरेशन लें, बिकॉज उसने अपनी लाइफ में हो सकता है अचीव किया हो काफी कुछ। तो ये अपनी इमेज को बचाए बचाए घूम रहा है। ठीक है, हम इसको इससे काउंटर कर सकते हैं कि अगर इमेज की इतनी चिंता थी तो आपसे इनको मोहब्बत पे पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, वो तो पड़ जाता है इन सब चीजों में, तो ये भी पड़ गए। लेकिन अब इनको अपनी इमेज की चिंता हो रही है, अपने इमेज के पोटली को यहाँ वाले लेके ये घूमते रहते हैं, बचाते बचाते। ठीक है, इस चक्कर में आपको हर्ट भी बहुत ज्यादा करते रहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, कहीं से कहीं तक भी इस व्यक्ति की ये इंटेंशन तो नहीं है कि अपने आपको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये आपसे दूर होकर बहुत खुश होते। ये दिखा सकता है बहुत खुश है, लेकिन ये बहुत खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये व्यक्ति बहुत डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो डाइस है ना, इसको थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व करना चाहूंगी कि यहाँ पे एनर्जीज क्या आ रही है। ठीक है, देखो, एरोगेंस तो डेफिनेटली दिख ही रहा है मुझे, और आपका जो व्यक्ति है वो अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर स्टैब्लिश करना चाहता है। आपका व्यक्ति आपको पनिश कर रहा है, सजा दे रहा है आपसे बात करके। इसकी अकल ठिकाने मैं लेके आऊंगा, इसकी तो अकल ठिकाने मैं लेके आऊंगी, ऐसा आपके व्यक्ति का फिलहाल थॉट प्रोसेस है। ओके, आपका व्यक्ति एक क्रिएटिव इंसान हो सकता है, आपका व्यक्ति ओवर थिंकर हो सकता है, रिसर्च घुस जाता है, बाल की खाल निकालनी है उसको, घुस जाओ। अगर आपकी कमी निकालने पे आ जाएगा, किसी आर्ग्यूमेंट पे आ जाएगा, तो उस आर्ग्यूमेंट को ये हर तरह से जीतने की कोशिश करेंगे, चाहे इन्हें झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। ओके, आपके व्यक्ति रिसर्च वर्क में हो सकते हैं, आपके व्यक्ति ट्रेडिंग में हो सकते हैं, आपके व्यक्ति स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, आपके व्यक्ति को एडिक्शन हो सकता है। महिला और पुरुष हो, दोनों में से कोई भी हो, आप डिवाइन फेमिनिन के लिए देखो, डिवाइन मस्कुलिन के लिए देखो, हो सकता है उनको एडिक्शन हो। ठीक है, आपके व्यक्ति मुझे बहुत इस टाइम मुझे किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको अपना ध्यान आपसे हटाना है। तो अपना ध्यान आपसे हटाएं, इसलिए किसी के साथ टाइम पास करते हुए, फ्लर्ट करते हुए मुझे आपका व्यक्ति नजर आ रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि जो आपका पर्सन है वो झुकना नहीं चाहता, वो अपनी जो गलती है ना उसके लिए आपसे सॉरी होना नहीं चाहता। ठीक है, हालांकि गलती तो उसको पता है कि मैंने कर दी है, गलती के बारे में उसको पता है। ठीक है, लेकिन सॉरी बोलना नहीं चाहता। ठीक है, अब क्यों क्यों मत पूछना, मुझे क्या पता, आपने ढूंढा ऐसा व्यक्ति, आपने किया ना इसको पसंद, तो आप मुझे बताओ क्यों क्योंकि आपका तो व्यक्ति की पर्सनालिटी है, उसको माफी कभी नहीं करनी होती। ठीक है, सॉरी नहीं करना है इसको आपसे, एक्सक्यूज नहीं करना है इसको आपसे बिल्कुल भी। इसको ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि मेरी गलती हो गई, इसको ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि हाँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है और मैं इसका पश्चाताप करने के लिए राजी हूं। इस तरीके से ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ठीक कर लूंगा, सब मना लूंगा इसको, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं सॉरी कह के मना लूंगा। वो ये सोच रहा है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके इसको थोड़े दिन और नहीं बात करता, इससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर ये मुझसे खुद ही बात कर लेगी जब मैं इसको फोन करूंगा। इस तरीके के षड्यंत्र, इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। षड्यंत्र थोड़ा हैवी वर्ड हो गया, स्ट्रैटेजी बनाते, बचकानी स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मुद्दे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी भी गहन प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आखिर शुरू कहां से हुआ और मैं इसे कहां लेके जा रहा हूँ। ये सोच रहे हैं कि इसको ना थोड़ा दिन और ब्लॉक रखता हूँ,
या रखती हूँ, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी ना, जब मैं इसको कॉल करूंगा या करूंगी अपने आप फोन उठा के मुझसे बात करेगा, ना ही तो मुझे ज्यादा माफी मांगनी पड़ेगी, ना ही मुझे ज्यादा कुछ कहना पड़ेगा, और मेरी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये आपके व्यक्ति की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। अच्छा, ये आएंगे क्या, रियूनियन होगा? हाँ, रियूनियन होगा। रियूनियन होगा क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें करेगा ये व्यक्ति आपसे। रियूनियन होगा क्योंकि सूर्यदेव का साल भी शुरू होने वाला है 2026। रियूनियन होगा क्योंकि अगले साल इस रिलेशनशिप पे फोकस आएगा इस व्यक्ति का। रियूनियन होगा क्योंकि रियूनियन तो ये करना चाहता है, आपको अपने से दूर ये व्यक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन भाव खाना चाहता है। ये व्यक्ति आपको जज भी बहुत करता है, आप पे शक भी करता है। ठीक है, खुद वही काम करेंगे, लेकिन अगर आप कर लो तो उनको मिर्ची लग जाती है। ठीक है, और फिलहाल ये व्यक्ति अपनी किसी कही भी बात का पश्चाताप कर रहा है, मतलब इसको बुरा लग रहा है कि इसने आपसे वो बातें कही, लेकिन ये सॉरी आपको नहीं बोलेगा फिर भी। ठीक है, बहुत फुल ऑफ हिमसेल्फ व्यक्ति है आपका, अपने से आगे कुछ नहीं दिखता इसको, नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता इसको। आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस व्यक्ति को एक लेवल से आगे आप कॉन्शियस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक समय के बाद ये आपकी बात ही सुनना बंद कर देता है। इसकी मनपसंद बात करोगे, वही बात है कि तुमको जो हो पसंद, अगर वही बात करोगे तो ठीक है, अगर वो बात नहीं करोगे तो फिर ये आपकी बातें सुनना बंद कर देते हैं, और आपको कहने लग जाता है कि तुम्हारा तो यही काम है, तुम तो यही कहती रहती हो, तुमको तो कुछ काम नहीं है, इमोशनल हो, प्रेजेंट में नहीं जीती हो, नहीं जीते हो, तुमको तो फ्यूचर की पड़ी रहती है, ये मतलब जो इनके मुंह में है सो। ठीक है, तो एक लेवल तक ही अपने व्यक्ति को बदल सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, और बदलने बदलाने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि व्यक्ति आ रहा है, रियूनियन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जिस एनर्जी में अभी हो, जहां पे आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, जहां पे आप अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, जहां पे आप किसी और हॉबी पे, किसी और अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस करना चाहते हो, प्लीज व्यूअर भगवान के लिए उसको मत छोड़ देना जब ये व्यक्ति लौट के आएगा, प्लीज वो कंटिन्यू रखना। ठीक है, अपनी उस हॉबी को, वो आपका सर्वाइवल मोड है, दैट इज वेयर यू बिलोंग, वहां आप बिलोंग करते हो। आप क्या करते हो ना, इस व्यक्ति के आने के बाद सब छोड़ देते हो, जहां होता है वहीं, और भाग लेते हो, बिल्कुल भागते हो। देवा देवा करते हुए नहीं भागती ऐश्वर्या राय देवदास में, बस कुछ नहीं देखा, क्या टूट रहा है, क्या फूट रहा है, क्या मैं छोड़ रही हूँ, क्या मेरा नुकसान हो रहा है, बस भागने लग जाते हो। बस वो मत करना। जो उठाया है काम, जिसपे अपने फोकस करना शुरू किया, चाहे वो आपकी हेल्थ पे ध्यान देना हो, आपके फाइनेंसेस पे ध्यान देना हो, अपनी फैमिली पे ध्यान देना हो, जो भी आपने कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं, प्लीज उन पे स्टिक करना। ठीक है, और साइड बाय साइड इसको हैंडल करना, बट अपनी और चीजों को डिस्टर्ब किए बिना, जो आप हर बार कर लेते हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।